In the last video, I have already discussed about overview, definition, and applications of quadratic equations. But some applications were left out because the video was getting too long, so I did not explain it. In this video, I will explain more interesting applications of quadratic equations. हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ओवरव्यू, डेफिनेशन और कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ा था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिलहाल ये जो एप्लीकेशंस मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये आपको बुक्स में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसके जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम में KSSD बेस्ड क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने सोचा कि इसे अलग से एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि जो इसके कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, तो आज का मेरा जो टॉपिक होगा, पहला टॉपिक ये है पैराबोलिक शेप ऑफ अ ब्रिज, यानी कि जो रिवर्स हैं या फिर कैनाल्स हैं उनके ऊपर जो ब्रिज बनते हो वो पैराबोलिक शेप के होते हैं और वो क्यों होते हैं। सेकेंड, प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड टॉपिक है, यानी कि किसी बॉल को अगर हम थ्रो करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, जो उसका पाथ ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, एक पैराबोला बनाता है। ठीक है, और उस पर बेस्ड मेरे पास सेकेंड एप्लीकेशन है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन करके दोनों एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग फर्स्ट जो है पैराबोलिक शेप ऑफ अ ब्रिज के बारे में देखते हैं। ओके, फर्स्ट पैराबोलिक शेप ऑफ ब्रिज। ठीक है, यानी कि जो ब्रिज है वो क्या है, पैराबोलिक शेप के होते हैं। क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है, तो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि पैराबोलिक शेप क्या होता है। तो पहले मैं इन शॉर्ट में पैराबोलिक शेप को आपको बताता हूं कि पैराबोलिक शेप ये होता है। जो पैराबोलिक शेप होता है, पैराबोलिक शेप ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। एक तो पैराबोलिक शेप आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, ये है। ठीक है, इस तरीके के शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। बेसिकली व्हाट इज दिस इज द एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है। और इसका जो कर्व है, ये इस कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। दूसरा, आपको इस तरीके से भी पैराबोलिक शेप देखने को मिल जाएगा, दिस इज द एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है। और ये जो पैराबोला का शेप है कुछ ऐसा होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है, इस वाले केस में जो ए की वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है। और व्हाट इज द ए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें बोला था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसी को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0 का मीनिंग क्या है, वैल्यू निगेटिव होगी। सेकेंड, इस वाले केस में a इज ग्रेटर देन 0 होगा, इस वाले केस में a की वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। जैसे इक्वेशन होगा 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 7, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो a इज ग्रेटर देन 0। और इसी से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बेसिकली दिस इज द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ पे 2 रूट मिलेगा। तो ये क्या है, पहला रूट है, मान लेते हैं ये हमारे पास अल्फा है, और ये इसका क्या होगा, दूसरा रूट है, दिस इज द बीटा होगा। ये यहाँ पे दो जगह पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, तो दिस इज द बेसिकली देयर आर टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। लेकिन ये पैराबोला एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें भी दो रूट है, बट बोथ द रूट्स आर इक्वल। यहाँ पे जो रूट मिलेगा, यहाँ भी दो रूट है, लेकिन दोनों के दोनों रूट्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे अल्फा बोलो या फिर आप इसे बीटा बोलो, तो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं।
और इस शेप को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, राइट। चलो, पैराबोलिक शेप ऑफ ब्रिज में हम लोग ये डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रिवर है, वाटर का फ्लो ऐसे है, वाटर का फ्लो ऐसे है, तो जो ब्रिज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ब्रिज होगा जो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना रहता है, अपने को ये फाइंड आउट करना रहता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ बेस ऑफ द ब्रिज विच इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। यानी कि जो ब्रिज है, ब्रिज जो है इसका जो एग्जैक्ट पोजीशन है, बेस का जो एग्जैक्ट पोजीशन है ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड को किस पॉइंट पे कनेक्ट किया जाए, ठीक है ये। या फिर मैं ये बता दूं कि वहां पे ये भी पूछा जाता है कि यानी कि मैं किस पॉइंट पे वहां पे बीम बनाया जाए जिससे ये ब्रिज के बेस को कनेक्ट किया जा सके, ठीक है, ये मेरे से पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं दिस इज द रिवर, जो वाटर का फ्लो है कुछ इस तरीके से है, वाटर का फ्लो। जो ब्रिज है, ब्रिज कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, ये जो है दिस इज द पैराबोलिक सी। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो ब्रिज है, ब्रिज का जो बेस है ग्राउंड से किस पॉइंट पे कनेक्ट किया जाए, ठीक है, ऐसा है। तो इसको देखने के लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके पास एक एग्जाम्पल है पैराबोलिक का, y इज इक्वल टू पैराबोलिक इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस का 400 है। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को ये फाइंड आउट करना है ये जो ब्रिज का बेस है वो ग्राउंड को किस पॉइंट पे कनेक्ट किया जाए, ठीक है। यानी कि 2 पॉइंट चाहिए, दो अगर बेस है तो आपको 2 पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, तो हम उसी बेस को फाइंड आउट करते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस का 400 है। ये क्या है बेसिकली, इस ये जो कर्व आपको दिख रहा है इसी का इक्वेशन है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस का क्या है 400 है, इसी को मेरे को सॉल्व करना होगा। इट मींस यू हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो x की वैल्यू आएगी वही आपको मिल जाएगा, इस पॉइंट पे आपको इस ब्रिज का बेस कनेक्ट करना होगा। चलो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है इसे हम इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट्स के लिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है 50x है माइनस का 400, दिस इज इक्वल टू द 0। माइनस से पहले मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये नंबर निगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये 50x होगा प्लस का 400, दिस इज इक्वल टू द 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करते हैं। तो ये हमारे पास 400 है, 400 इज मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 400 आएगा। 400 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, whose एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज द 50, जिसको ऐड करें या फिर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, तो इसका जो फैक्टर मेरे को मिले, यानी कि एक क्या मिल जाएगा 40 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा 10 मिलेगा। ये क्लास 8th और 9th में ऑलरेडी बताया गया होगा, प्राइम फैक्टर से आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो एक 40 और 10 मिलेगा, 40 और 10 को ऐड करोगे तो ये 50 मिल जाएगा, 40 और 10 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इसके दो फैक्टर्स हो गए। चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस का 10x प्लस 400, दिस इज इक्वल टू 0। What is the common? X is the common, x minus 40 and minus 10 is the common, minus 10 is the common, x minus 40, this is equal to the 0. It means in the first bracket x minus 40 and in the second bracket x minus 10, this is equal to the 0. ये आपको दो फैक्टर मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए, रूट चाहिए, रूट चाहिए। तो x minus 40 is equal to 0, it means x is equal to 40 and second factor is the x minus 10, this is equal to the 0 and x is equal to क्या है 10। यानी कि ये अपने को जो 40 और 10 मिला है, अगर ये y की वैल्यू मेरे पास मीटर में हो, यानी कि ये क्या है, अगर ये मीटर में हो तो x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 10 का मीनिंग ये है कि जो बेस है उसका 10 मीटर और 40 मीटर पे रखना पड़ेगा। इसी रेफरेंस पॉइंट से
जो ब्रिज का जो बेस है वो क्या है 10 मीटर और 40 मीटर पे आपको क्या करना होगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे को अक्सर ही फाइंड आउट करने के लिए आता है। और ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बेस, यानी कि जो दोनों बेस है ग्राउंड से जहां पे कनेक्टेड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो एक हमारे पास 40 है, दूसरा क्या 10 है, दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा 40 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू द 30 मीटर, यानी कि वो जो ब्रिज है, ब्रिज के दोनों बेस का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा 30 मीटर। अगर मेरे को डिफरेंस पूछा जाएगा तो डिफरेंस इज इक्वल टू 40 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू द 30 मीटर अगर यूनिट है तो। ठीक है, तो यानी कि 30 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों के दोनों बेस आपको मिलेंगे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, ओके। तो इस टॉपिक को बस नियर अबाउट इतना ही है, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आप समझने के लिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, ये है। चलो दूसरे पॉइंट का एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कनेक्शन है मैथ से ज्यादा फिजिक्स में है। आपको क्लास 11th के फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत डीपली देकर रखा है। उसमें अपने को ये फाइंड आउट करना रहता है कि यानी कि कोई अगर एक बच्चा है किसी बॉल को थ्रो करता है तो कितनी टाइम तक जो बॉल है हवा में रहेगा, कितनी दूर तक जाएगा, कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगा। ठीक है, या फिर इस पर्टिकुलर टाइम पर वो जो बॉल है बॉल की हाइट क्या होगी। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में मिलेगा जो कि क्लास 11th की फिजिक्स में देकर रखा है। लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के मैथ्स में देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकेंड इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करेंगे, एक बॉल को थ्रो करते हैं, उसी के एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे। थ्रोइंग अ बॉल, एक बॉल को हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ग्राउंड है, यहाँ पे कोई एक बॉल है, उस बॉल को हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। जब हम थ्रो करेंगे तो कुछ इस तरीके से बॉल जाएगा, यहाँ से थ्रो करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो जो उसका शेप होगा ना, ऐसा होगा। मान लेते हैं कि पहले ये क्या है, एक ग्राउंड है, यहाँ पे क्या है, पहले बॉल थी। जब आप इसको क्या करोगे, थ्रो करोगे तो कुछ टाइम के बाद बॉल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और ये जो शेप आपको दिख रहा है ये क्या है, दिस इज द पैराबोलिक शेप। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये क्या है, पैराबोलिक शेप है। दूसरे कैसा, इसमें ए की वैल्यू नेगेटिव है। और हाँ, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, ये हमारे पास जो इस तरीके का मैंने कर्व बनाया था इसे बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये जो कर्व है, कर्व इज ओपनिंग डाउन साइड, कर्व जो है डाउन साइड की साइड में अगर ओपन है तो डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं। और डाउनवर्ड पैराबोला में ए की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। जो मैंने ये वाला कर्व बनाया था वो क्या है, अपवर्ड पैराबोला है। इसमें देखो, इसका जो माउथ है ओपन है, किधर, ऊपर के साइड में ओपन है, दिस इज द अपवर्ड पैराबोला। इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, राइट। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड में ए की वैल्यू नेगेटिव होती है, अपवर्ड में ए की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो चलो इसको फिलहाल अब इसमें कोई इसकी नीड नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, एक बॉल थी, इस बॉल को मैंने क्या किया, थ्रो किया और यहाँ पे गया। ठीक है, तो अपने को इसमें ये फाइंड आउट करना रहता है कि व्हाट इज द फ्लाइट टाइम ऑफ द बॉल, यानी कि बॉल कितने टाइम तक हवा में रही। ठीक है, ये फाइंड आउट करना होता है पहली चीज। दूसरी चीज इसमें यह भी फाइंड आउट करना होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो बॉल है उसकी हाइट क्या होगा ग्राउंड से।
मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे कोई टाइम है, जब मान लेते हैं टी इक्वल टू जीरो है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे क्या 10 सेकंड में यहाँ पे पहुंची। आपसे ये बोला जाएगा कि मान लेते हैं 4 सेकंड पे बॉल जो है ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। ये क्या है, ग्राउंड है। ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। और ये क्या है, ग्राउंड है, और ये क्या है, बॉल है। ये हमारे पास बॉल है। तो अपने को ये फाइंड आउट करना रहता है कितना टाइम में, कितने टाइम में ये जो बॉल है यहाँ से यहाँ तक आई। टाइम आपको फाइंड आउट करना होता है, क्या, फाइंड आउट फ्लाइट टाइम जिसे बोलते हैं। टाइम, फ्लाइट टाइम लिखो। आपको फ्लाइट टाइम फाइंड आउट करना होता है। दूसरा, आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर हाइट ऑफ द बॉल फाइंड आउट करना होता है, यानी कि हाइट ऑफ बॉल, हाइट ऑफ बॉल फाइंड आउट करना होता है एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी होती है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल्स लेता हूं, जो कि इस कर्व को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो है, ये लेटर सपोज क्या है, एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट है, यानी कि ग्राउंड से इस बॉल की अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे बॉल यहाँ पे है तो उसकी हाइट जो है एच है। तो एच इज इक्वल टू माइनस का टी स्क्वायर प्लस का क्या है 6t है। तो मैं माइनस क्यों ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने आपको बताया था, ए की वैल्यू निगेटिव होगी, इसीलिए मैंने टी स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव रखा है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है फ्लाइट टाइम, तो इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल इक्वेशन को जीरो करना पड़ेगा, इज इक्वल टू द जीरो, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूं, माइनस टी कॉमन कर लो, या फिर आप टी से क्या करो, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, टी स्क्वायर माइनस का क्या है 6t, दिस इज इक्वल टू द जीरो। टी इज द कॉमन, दिस इज द टी माइनस 6 इज इक्वल टू द जीरो। इट मीन्स एक जो वैल्यू है टी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, जो दूसरी वैल्यू है टी माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। एक जीरो है, दूसरी क्या है, 6 है। इसका मीनिंग ये है, t इज इक्वल टू जीरो पे ये हमारे पास t इज इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। t इज इक्वल टू जीरो पर जो बॉल है ग्राउंड के टच में है, जब आपने इसको थ्रो किया, यानी 6 सेकंड के बाद में फिर से ये क्या हो गया, ग्राउंड के टच में आ गया। ये 6 सेकंड के बाद में फिर से क्या हुआ, ग्राउंड के टच में आ गया। तो अगर आपसे, यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो पे इसको मैंने थ्रो किया, टी इज इक्वल टू 6 पे क्या है, ग्राउंड के टच में आ गया, तो इसका जो फ्लाइट टाइम क्या होगा, जो इसका फ्लाइट टाइम हो जाएगा, डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, 6 माइनस जीरो, दिस इज इक्वल टू द 6 सेकेंड। अगर ये सारी जो टाइम है, टाइम अगर सेकंड में देकर रखा है, तो ये यानी कि ये हो जाएगा 6 सेकेंड। जो इसका फ्लाइट टाइम होगा कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। एंड हाइट मेरे को फाइंड आउट करना है। अगर मान लेते हैं कि मेरे को हाइट फाइंड आउट करना है बॉल की, मान लेते हैं टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, मान लेते हैं हाइट ऑफ अ बॉल फाइंड आउट करनी है एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, टी इज इक्वल टू 2 पे। तो जो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन देकर रखा था, h इज इक्वल टू माइनस का टी स्क्वायर और प्लस का 60 देकर रखा है, वे विल पुट t इज इक्वल टू 2 इन दैट इक्वेशन। तो h इज इक्वल टू माइनस टी की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर प्लस का 6 से t के प्लेस पर 2 होगा, तो t के प्लेस पर 2, h इज इक्वल टू माइनस 2 जा 4 प्लस का ये 12 आएगा, एंड h इज इक्वल टू 12 माइनस 4, दिस इज द 8। अगर ये हाइट जो है मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 मीटर। तो इसका मीनिंग ये है, अगर ये जीरो है, ये 6 सेकेंड है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड होगा, तो जो बॉल की हाइट है वो क्या होगी, जो बॉल की हाइट है वो क्या होगा, 8 मीटर होगा। तो बस यही दो एप्लीकेशंस थे बचे हुए थे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर ही देखने को मिल जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हो, ये दोनों टॉपिक पर क्वेश्चंस आपको बेसिकली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पेशेंस और फोकस के साथ पूरे वीडियो को देखोगे, तो आपको कुछ न कुछ बेनिफिट्स जरूर मिलेगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आज के लिए बस इतना ही है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
so that you keep getting the notification of upcoming new videos. Thank you.